Hello students. In last video we had a discussion on definition of accounting given by American Accounting Association. In today's lecture we are going to discuss about the objectives of accounting. Students, आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है, आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा है, आप लोगों ने साइंस पढ़ा है, आप लोगों ने सोशल स्टडीज पढ़ा है. There must be objective behind each and every subject. आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा इस पर्पस के साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ कि आपकी कैलकुलेशन पावरफुल बन सके. आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा विद द पर्पस टू इंक्रीज योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आप लोगों ने साइंस पढ़ा टू इंक्रीज योर केमिकल नॉलेज, टू इंक्रीज योर बायोलॉजिकल नॉलेज. देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. हर सब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है. स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अकाउंट्स इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेसमैन. बिजनेसमैन अकाउंट्स बनाता है पूरे एक साल की, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के अकाउंट्स जो है वो हर एक बिजनेसमैन बनाता है. लेकिन उसके पीछे कुछ पर्पस होते हैं. क्यों अकाउंट्स बनाना है, हम लोगों को अकाउंट्स बनाने की क्यों जरूरत है, तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे कुछ पर्पस है. जिस ऑब्जेक्ट में सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स. स्टूडेंट्स, अकाउंट्स बनाने से बिजनेसमैन के पास हर चीज का रिकॉर्ड रहता है. बिजनेसमैन को पता चलता है कि ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे एक साल के अंदर, हाउ मच गुड्स आई हैव परचेज्ड, हाउ मच गुड्स आई हैव सोल्ड, हाउ मच प्रॉपर्टीज आई हैव परचेज्ड. ये हर चीज का उसके पास रिकॉर्ड रहता है. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स इज मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स. हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन रहे. हमारे दिमाग में पूरे एक साल में हम लोगों ने जो एक्टिविटीज की हैं उसको दिमाग में स्टोर करके रखना, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर अकाउंट्स, ताकि हर चीज, हर एक एक्टिविटी हम लोगों ने बिजनेस के अंदर की है उसका हमारे पास रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन रहना चाहिए. आज अगर सपोज करो मुझे ये पता लगाना है कि मैंने 25 अप्रैल को कितने गुड्स परचेज किए थे, मेरे पास रिकॉर्डेड है, मेरे पास रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं उसको चेक कर सकता हूं. मुझे किसी पर्सन को पैसा देना है तो मुझे ये पता लगाना है कि मुझे उस पर्सन को कितना पैसा देना है, मैं आसानी से पता लगा सकता हूं क्योंकि मेरे पास अकाउंट्स रिकॉर्डेड है. सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अकाउंट्स इज टू मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स. हमारे पास हर एक एक्टिविटी रिकॉर्डेड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी भी हमको किसी भी डेट की, किसी भी पर्सन की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है. द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अकाउंट्स इज डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस. स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है ना, तो उस बिजनेसमैन को यह देखना होता है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है. इफ आई एम मेकिंग प्रॉफिट देन एंड देन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय बिजनेस. इफ आई एम मेकिंग लॉस देन आई विल स्टॉप द बिजनेस. बट टू फाइंड आउट दैट प्रॉफिट और लॉस वी नीड अकाउंट्स. अगर हमको ये पता लगाना है कि मेरा बिजनेस कितना प्रॉफिट या कितना लॉस कर रहा है, वो हम लोगों को अकाउंट से पता चलता है. Students, many kind of statements are to be prepared in accountancy. Accounts में हम कई सारी statements बनाते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं. ये जब हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तो हम लोग इन सब चीजों को अच्छे से समझेंगे. लेकिन आप लोग आज ये समझ लो कि ये क्यों बनाते हैं. ये सब स्टेटमेंट्स बनाने से हमको ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है. तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के डिसीजंस आसानी से ले सकता है कि मुझे बिजनेस को कैरी ऑन करना है, बिजनेस को बंद करना है, बिजनेस में वेरिएशंस करने हैं. ऑल दिस काइंड ऑफ डिसीजंस आर टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स ओनली, क्योंकि अकाउंट से पता चलता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है. थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स इज डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन. पूरे एक साल के अंदर मेरे पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, मेरे पास और कितना पैसा आने वाला है, मुझे कितना पैसा देना है. ये हर एक तरीके का फाइनेंशियल रिकॉर्ड हम लोग अकाउंट्स में करते हैं. स्टूडेंट्स, अकाउंट्स इज जस्ट कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मींस द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू मनी. अकाउंट्स में जो सिर्फ पैसों के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. पैसों के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता. आपने अगर अपने एक एम्प्लॉय को जॉब पे रखा, इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स. हाँ, आपने अगर उसको सैलरी दिया है, इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स.
सो दिस इज अ फाइनेंशियल पोजीशन। एक ईयर के ड्यूरेशन में हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारे पास कितना पैसा आया है, कितना पैसा हमारे वहां से गया है, कितना हमारा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, कितना हमको किस पर्सन को पैसा देना है, किस पर्सन से हमको कितना पैसा लेना है। ये फाइनेंशियल पोजीशन हम लोगों को अकाउंट्स क्लियर करके देता है। इट मींस एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जब आपका 31 मार्च पे ईयर खत्म हुआ तो आप जज कर सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा आया है, पैसा ज्यादा आया है कि आपकी जेब से ज्यादा पैसा गया है। दिस काइंड ऑफ डिसीजंस आर टू बी टेकन वेरी इजीली ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी। द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज हेल्प्स मैनेजमेंट। अकाउंट्स हेल्प्स मैनेजमेंट टू टेक वेरियस काइंड ऑफ डिसीजंस, जैसे कि हमने कितना प्रॉफिट किया है, हमको किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, हमने इस एक ईयर के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज क्रिएट की हैं। ये इस तरीके के डिसीजंस लेने के लिए या इस तरीके की इंफॉर्मेशंस निकालने के लिए मैनेजमेंट, जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, उनको अकाउंट्स हेल्प करता है। जब अकाउंट्स में हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है तो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकता है। मैनेजमेंट को पता चल सकता है कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं। अगर बिजनेस ईयर बाय ईयर, जिसको हम लोग स्टूडेंट्स अकाउंटिंग लैंग्वेज में वाई ऑन वाई कहते हैं, वाई ऑन वाई का मतलब होता है ईयर ऑन ईयर। अगर ईयर ऑन ईयर एवरी ईयर मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब मैनेजमेंट ये चीज समझ जाएगा हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है या ईयर ऑन ईयर हम लोग लॉस कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट ये अच्छे से समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं बिजनेस को यहीं पे रोक देना ज्यादा बेटर है। सो दिस काइंड ऑफ डिसीजंस आर टेकन बाय मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इज एबल टू टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी ओनली। वी आर मेकिंग द अकाउंट्स, सो मैनेजमेंट इज एबल टू टेक दैट काइंड ऑफ डिसीजंस वेरी इजीली। जब मैनेजमेंट के पास हर एक चीज रिकॉर्डेड है, तभी मैनेजमेंट हर चीज का प्रॉपर डिसीजन ले सकती है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 4 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, हर एक चीज हमारे पास रिकॉर्डेड रहे, इसीलिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होता है, बिजनेस कितना प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है, उसके लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, पूरे एक साल में कितना पैसा आया, कितना गया, किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, वो पूरी पोजीशन हमारी अकाउंट से क्लियर हो जाती है। एंड हेल्प्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। नाउ वी विल डिस्कस द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अकाउंटेंसी। Students, with the help of accountancy, many information are to be provided to users. अब आप लोग सोचोगे यूजर्स कौन है? Students, when we are making accounts, so there are many users of it. उसके बहुत सारे यूजर्स होते हैं। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने अकाउंट्स बना रहा हूँ, तो अकाउंट्स मुझे तो हेल्प करेगा, मुझे ये पता चलेगा कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। लेकिन उन अकाउंट से गवर्नमेंट को पता चलेगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट मुझ पे टैक्स चार्ज करेगी। मेरे अकाउंट्स के बेसिस पे बैंक को पता चलेगा कि मेरा बिजनेस कितना सक्सेसफुली चल रहा है, तो बैंक उसके बेसिस पे मुझे लोन इशू करेगा। अगर मेरे अकाउंट्स प्रॉपरली बने हुए हैं और अगर मुझे कभी भी इन फ्यूचर मेरी कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो वो पैसा मैं अरेंज कर सकता हूं। कोई भी पर्सन मुझे बिजनेस के लिए पैसा देगा ये देख के कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है। इसी तरीके से हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, हमारे अकाउंट्स के बेसिस पे एम्प्लॉइज को पता चलता है कि जिस कंपनी में, जिस फर्म में वो लोग काम कर रहे हैं, वो फर्म प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है। तो दीज आर द यूजर्स, आपके एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, लोन प्रोवाइडर्स, बैंक्स, ये सब यूजर्स हैं। आप जब अकाउंट्स बनाते हो तो अकाउंट्स बनाने से सिर्फ आपका पर्पस कंप्लीट नहीं होता है, बट इट इज मल्टीपर्पस। आप जब अकाउंट्स बनाते हो तो वो बहुत तरीके से आपको हेल्प करता है।
आपको लोन लेने के लिए हेल्प करता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने के लिए हेल्प करता है। तो ऑल दीज आर द यूजर्स। तो हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स में इन सभी यूजर्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। स्टूडेंट्स, अकाउंट से हमको ये पता चलता है कि हमारे पास कितनी असेट्स हैं। मैनी टाइम्स इट हैपेंस कि हमको बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ती है। अब पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? असेट्स परचेज करने के लिए। असेट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी। जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे लैंड परचेज करना है, ये मेरी असेट है। अब लैंड परचेज करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। अब वो पैसा मुझे ये देखना है कि मेरे पास मेरे बिजनेस में कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो वो कहां से पता चलेगा? जब मेरे पास क्या तैयार है? अकाउंट्स। जब अकाउंट्स रिकॉर्डेड हैं तो मुझे पता चलेगा कि कितना पैसा मेरे पास अवेलेबल है, कितना कैश अवेलेबल है, कितना मेरे पास बैंक में पैसा अवेलेबल है। उसके बेस पे मैं डिसाइड कर सकता हूं कि क्या मुझे प्रॉपर्टी लेनी है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई असेट अगर परचेज करनी है, हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो हम लोग बैंक से लोन लेते हैं। अब बैंक किस बेसिस पे हम लोगों को लोन देगी? बैंक हमारी अकाउंट्स के बेसिस पे हमको लोन देगी। बैंक हमारे अकाउंट्स को वेरीफाई करेगी, वो देखेगी कि क्या हमारा बिजनेस उनका लोन चुकाने की कैपेबिलिटी में है, उसके बाद ही बैंक हमको लोन देगी। तो इन एनी मैनर इफ वी वांट टू परचेज एनी काइंड ऑफ असेट्स फॉर बिजनेस, हम कभी भी बिजनेस के लिए कोई भी असेट्स परचेज करना चाहते हैं तो वो असेट्स परचेज करने के लिए हमको अकाउंट्स हेल्प करता है। अकाउंट्स हमको ये बताता है कि कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है और कितना पैसा हम लोगों को बैंक से लोन लेना है ताकि हम लोग अपनी असेट्स को परचेज कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स अकाउंट्स के कंप्लीट किए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे विच इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, फंक्शंस का मतलब होता है वर्किंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, क्या क्या काम अकाउंट्स करता है, वो हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट फंक्शन इज मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट्स, हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं तो हर एक चीज का हमारे पास सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। स्टूडेंट्स, हम लोग जब अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे, मे बी आफ्टर 2, 3, 4 वीडियोस, मैक्सिमम 4 वीडियोस, हम लोग अकाउंट्स के प्रैक्टिकल सम्स पे चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं ना, तो अकाउंट्स डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं। 1 अप्रैल टू 31 मार्च उसको एक डेट करके सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। पहले 1 अप्रैल, देन 2 अप्रैल, देन 3 अप्रैल। अकाउंट्स में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले 1 अप्रैल के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, 1 अप्रैल की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया, फिर 5 अप्रैल की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया, फिर 10 अप्रैल की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया, फिर 3 अप्रैल की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया। ऐसा नहीं होगा कभी भी। ये अकाउंट का पहला फंक्शन है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में हर एक चीज को सिस्टमैटिक तरीके से डेट बाय डेट रिकॉर्ड किया जाता है। ये अकाउंट्स का पहला फंक्शन है। उसके बाद अकाउंट्स का दूसरा फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स, अकाउंट के अंदर मेन 3 स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, जो मैंने आप लोगों को अभी आगे ऑब्जेक्टिव्स में भी बताया। 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हम लोग अकाउंट्स में आगे प्रैक्टिकल सम्स में सीखेंगे। लेकिन ये 3 हम लोग क्यों बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 बनाने से हमको ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ है, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जब बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस में हमारे पास एक हाथ से पैसा आता है तो हमें दूसरे हाथ से पैसा देना भी होता है। सिर्फ इनकमिंग नहीं होता है, आउटगोइंग भी होता है। हम सोचे कि बस खाली पैसा आता ही रहे और हमारे वहां से पैसा जाए नहीं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन बिजनेस। तो बिजनेस में पैसों का इनफ्लो भी होता है और पैसों का आउटफ्लो भी होता है। तो कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, मेरे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया, ये हर एक चीज हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है। अकाउंट्स का जो सेकंड फंक्शन है कि जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं
तो उससे हमको ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, हम कितने प्रॉफिट में चल रहे हैं, कितना लॉस में चल रहे हैं, इस पूरे एक ईयर के अंदर हमारे पास कितना पैसा आया है और कितना पैसा हमारे पास से गया है। The third function of preparing accounts is meeting legal requirements. Students, whenever you are doing a business, ना आप जब बिजनेस करते हैं ना तो you are making a profit. Obvious है, हम लोग बिजनेस किस लिए करते हैं? प्रॉफिट करने के लिए। और जब आप प्रॉफिट करते हैं so government is going to charge taxes from you. आप जब बिजनेस करते हैं तो आपको टैक्सेस पे करनी पड़ती हैं आपके प्रॉफिट के ऊपर भी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज के टाइम पे एक हॉट कॉन्सेप्ट मार्केट में चल रहा है जो आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज जीएसटी। आप कभी भी कोई भी गुड्स लेने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गवर्नमेंट चार्जेस जीएसटी, और वो जीएसटी किस बेसिस पे चार्ज करेगी? ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स। आपने जब अकाउंट्स बनाया है तो अकाउंट्स में आपके पास कितने गुड्स आए हैं, कितनी सर्विसेज आई हैं, आपने कितने गुड्स दिए हैं और कितनी सर्विसेज आपने पब्लिक को दी हैं, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस चार्ज करती है। आपने कितना प्रॉफिट किया है, गवर्नमेंट उसके बेसिस पे आपसे टैक्सेस चार्ज करती है। तो अकाउंट्स बनाने के पीछे एक ये भी हमारा फंक्शन है कि हमको लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने का मतलब होता है कि हमको सारी की सारी टैक्सेस लीगली पे करनी है, और वो टैक्सेस को लीगली पे करने के लिए सरकार को भी पता चले कि हमारे बिजनेस में कितने गुड्स आए, कितनी सर्विसेज आई, कितने गुड्स गए, कितने सर्विसेज गई, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सब सरकार को भी पता चलना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। द फोर्थ फंक्शन इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Communicating financial information. स्टूडेंट्स, हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो अकाउंट्स बहुत सारे यूजर्स के लिए हेल्प करते हैं। जैसे गवर्नमेंट को हेल्प करता है टैक्सेस चार्ज करने के लिए, ये अकाउंट्स बैंक को हेल्प करता है हमें लोन देने के लिए, ये अकाउंट्स हमारे एम्प्लॉइज को इंफॉर्मेशन देता है कि उन्हें पता चले कि वो जिस कंपनी में, जिस फर्म में काम कर रहे हैं, वो फर्म कितना अच्छे से काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी अच्छे से काम कर रहा है, वो कैसे बताएगा? रिलायंस इज अ गुड कंपनी, तो रिलायंस जाके सबको बोलने वाला है कि आई एम अ गुड कंपनी। रिलायंस इज नॉट अ पर्सन। रिलायंस कोई पर्सन नहीं है, टाटा कोई पर्सन नहीं है। वी नो रिलायंस, वी नो टाटा। हम रिलायंस जानते हैं, हम टाटा जानते हैं, हम मारुति जानते हैं, ह्युंडई जानते हैं, ये सब अच्छी कंपनी है। इन्होंने जाके बोला? कभी इनमें से कोई एक कंपनी आपके घर पे ये बोलने के लिए कि आई एम अ गुड कंपनी? नहीं। वो कैसे पता चला? दे हैव कम्युनिकेटेड। एंड हाउ दे हैव कम्युनिकेटेड? देयर अकाउंट्स हैव कम्युनिकेटेड। उनके अकाउंट्स ने बताया कि इन कंपनियों का प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, इसका मतलब कि ये कंपनी अच्छी है। तो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स कम्युनिकेट करता है, वो बिजनेस के बारे में बताता है कि आपका बिजनेस कितना अच्छा है, वो अकाउंट्स बताता है। सो आवर फोर्थ फंक्शन इज कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बिजनेस कितना अच्छे से काम कर रहा है, बिजनेस कितना सक्सेसफुली काम कर रहा है, बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस को कितना लॉस हो रहा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स बताता है। एंड द फिफ्थ फंक्शन इज असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कई सारी तरीके से हेल्प मिलती है कि मैनेजमेंट को पता चलता है प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, परचेज हुआ, लॉस सेल्स हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट में से मिल जाती है। थैंक यू।